मगर उसका टेक्सचर वो कैसा है, वो सख्त है, खड़क है, मुलायम है, ये नहीं दिखा सकता। उसके लिए त्वचा का सहारा लेना पड़ता है। आंख से सूंघ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। उसका गंध कुछ हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो, उसको बताने वाली फैकल्टी कुछ अलग ही है, नाक। फिर वो वस्तु चुप है कि या उसमें कुछ शब्द चल रहा है, आवाज कर रही है, वो तो कान ही बता पाएगा। कान से जो आवाज की पहचान होती है, उस कान से हम उसका रूप नहीं पहचान पाएंगे। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, सिर्फ एक एक आयाम को ही हमें ज्ञान देती है। एक वस्तु का पूर्ण ज्ञान कभी नहीं देती, है ना। किसी वस्तु को पूरी तरह से जानना हो तो क्या करना पड़ता है? उसको देखना पड़ता, आंखों से, कानों से उसको सुनना पड़ता है, हाथों से छू के देखना पड़ता है, नाक से सूंघ के देखना पड़ता है, उसमें कुछ है कि नहीं, सुगंध या दुर्गंध। तो एक एक आयाम ही हमको एक एक इंद्रियों से पता चलता है। मगर पता लगाने वाली जो मन है, ये सब कुछ पता लगा सकता, कर सकता। मन में पांचों इंद्रियों का काम मन में है, इसलिए सपने में तुम सब कुछ कर सकते हो। बिना किसी इंद्रिय के सहारे सारा अनुभव हो जाता है सपने में। माने मन जो है, इसीलिए मन को इंद्र कहा, इंद्रिय नहीं। इंद्र एक हुआ, इसके अधिपति, इससे भी ऊपर वाला जो है वो मन है। मन लगे तो सुन सकते हो, मन हो तो देख सकती हो, मन है तो स्वाद भी हमें पता चलता है। तो मन ना हो तो पांचों इंद्रियां ज्ञान नहीं दे सकती हमें। तो मन में ज्ञान का बीज निहित है। कहाँ है ज्ञान का बीज? मन के अंदर ज्ञान का बीज है। जब मन में ज्ञान का बीज है, मन का मूल क्या है? मन का भी दृष्टा कौन है? देखिए, तो वो समष्टि का मन या ब्रह्मा का मन या परमात्मा, ईश्वर। सो मन में जैसे ज्ञान का बीज है, सर्व ज्ञान का बीज है। मान लो हम पांचों इंद्रियों से भी नहीं देखते, फिर भी अंतस्फुरण, जिसको कहते हैं इंट्यूशन कहते हैं, अंतर से अंतस्फुरण, भीतर कुछ लगता है, वो सच निकलता है। अंत ज्ञान वो कहाँ निहित है, कहाँ छुपा है? वो मन में छुपा है। तो मन का मूल जो ईश्वर है, ईश्वर में क्या है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ बीज उसमें निहित है। किसमें? ईश्वर में। बीज बताया, माने जहां से सब ज्ञान होता है, जो ज्ञान का मूल है वह है ईश्वर। तो वो सर्वज्ञ बीज कहाँ है? ईश्वर में है। वो ईश्वर कहाँ है? हमारे हृदय में है। तो हमारे हृदय में सब कुछ जानने की ताकत है। इसीलिए कभी कभी आपने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, क्या नहीं,
फिर भी आपके मन में लगता है, कुछ भीतर से लगता है। यदि आप खाली हो जाते हो, मन शांत हो जाता है, तो भीतर से आपको ज्ञान मिलने लगता है। अब 5000 साल पहले लोगों ने सब लिखे रख दी, 5 क्यों और भी ज़्यादा, हमारे शास्त्रों में तो कहते हैं कितने लाखों साल पहले बता दिया था कि बृहस्पति ग्रह के लिए 12 चंद्रमा है। अभी सिर्फ 30 साल पहले ये पता लगाए थे कि 12 चांद है बृहस्पति ग्रह में, ग्रह के चारों ओर। और इतने साल पुराने, जहाँ कोई टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, तब कैसे पता लगाया कि शनि ग्रह का चक्कर 2.5 साल में होता है एक एक राशि पर, और 30 साल लगते हैं उसको पूरा चक्कर लगाने में। सूर्य सबका केंद्र और सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं, ये बात कई हजारों साल पहले कैसे बता दिया। हम तो आजकल भी अपने टेक्स्ट बुक में, हिस्ट्री बुक में यही पढ़ते हैं, गैलीलियो ने बताया सूर्य स्थिर स्थायी है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य है हमारे केंद्र करके गैलीलियो बताया करके पढ़ते हैं। मगर हमारे जो शास्त्रों में, विधि में क्या है, सूर्य ही केंद्र माना गया है। सूर्य को बीच में रखे सारे ग्रह की प्रतिष्ठा उसके चारों ओर करते हैं। किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी पंडित को पूछो, सूर्य कहाँ है, बीच में केंद्र में है। ये तो अभी करने बना हुआ नहीं है, हजारों साल पहले। ये कैसे हुआ? वो तत्व, ईश्वर तत्व जो सबके हृदय में है, उसमें तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उसमें सबको सर्वज्ञ भी, सब जानने वाला जो बीज है वो उसमें है, अंतरात्मा में पड़ा है। उसको सिंचन करना, उसको बढ़ाना, तो जीवन में सर्वज्ञत्व आने लगता है। हर एक कण में पूर्ण ज्ञान है। इसको वैज्ञानिक ढंग से ये कहते हैं, आपके एक डीएनए में पूरा सारा शरीर का सब कुछ पड़ा है। थूक के एक कण को ले लोगे तो वो आदमी की पूरी हिस्ट्री उसमें पता लगा लेते। कौन था आदमी, क्या है इसका, मन का क्या स्वभाव है, इसका हाव भाव, चाल, हाल चाल, सब उसमें पता चल जाता है। एक डीएनए लेने से एक आदमी का पूरा जीवन का पता चल जाता है। एक डीएनए में पूरा सर्वज्ञत्व बीज है, पूरा जीवन का बीज पड़ा है। कहते आदमी का एक डीएनए ले लो तो उसमें जितने भी जानवर है वो सब सृजन कर सकते हैं। आदमी का एक डीएनए सेल में सारे के सारे जीव जंतु सब हम उपज पैदा कर सकते हैं, ये बताते हैं आज का वैज्ञानिक। पूर्वजों ने कहा यद पिंडे तद ब्रह्मांड, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है, इस एक बिंदु में है। बिंदु में सिंधु समाया गया है, समाया हुआ है। एक बिंदु में सिंधु सागर समाया हुआ है। तो कहते हैं तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। एक ही है टेलीविजन, उसमें अच्छा हुआ पावरफुल टेलीविजन हो तो दुनिया भर के सारे चैनल उसमें आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो सारे चैनल की बीज कहाँ पड़ा है? सारे चैनल का बीज कहाँ पड़ा है? टेलीविजन में। एक छोटा सा रेडियो तुम रखते हो, उस रेडियो में क्या है? दुनिया भर में जितने भी रेडियो तरंग है उन सबको पकड़ के सुन सकते हो, वो सब वहाँ पर है। उसमें बीज, निरतिशय बीज है। वैसे ईश्वर में सब ज्ञान है। ईश्वर कोई मरा हुआ चीज नहीं है,
ज्ञान स्वरूप ही है, चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता में ज्ञान है, सर्वज्ञत्व है। एकांगी ज्ञान नहीं है, समग्र ज्ञान है। इंद्रियां सब एकांगी ज्ञान दे सकती है हमें। हम देखते हैं सूरज डूब रहा है, मगर आंख तो बताती है सूरज डूब रहा है, मगर बुद्धि कहती नहीं, सूरज नहीं डूब रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तो जो आपने देखा सूरज डूबता हुआ, ये सत्य है कि झूठ है? झूठ है। आंख धोखा दे सकता है, मगर सर्वज्ञत्व ज्ञान जो है, अपने अंतरात्मा से निकलती हुई ज्ञान, वो कभी गलत नहीं हो सकती। इसी तरह से हमको लगता है ये सब बड़ा शांत है, यहाँ कोई आवाज़ नहीं है, यहाँ कोई आवाज़ नहीं है, मगर आप देखोगे सारे तरंग यहीं पड़ा हुआ है। जितने भी, जितना शोरगुल हो सकता है दुनिया में, वो सब शोरगुल इसी वक्त यहीं है, मगर हमको सुनाई नहीं दे रहा। एक एक आदमी के दिमाग में कितने सारे विचार निकल रहे हैं, विचारों के विकिरण। इस वक्त वो सारे विचारों के विकिरण यही हैं। आप सिर्फ अब कर नहीं है, जितना हुआ है पहले वो भी सब पड़ा हुआ है। सदियों से जो भी हुआ आकाश में, वो सब शब्द पड़ा हुआ है। मगर हमारे इंद्रियां एकांगी ज्ञान देती है, सिर्फ सुनने का, सूंघने का या स्पर्श का, रूप का ज्ञान देने योग्य है इंद्रियां। मगर इसके अधिपति चैतन्य जो है भीतर, उसमें इन सब का बीज पड़ा है। सीधी सीधी बात, मन में जैसे सारे इंद्रियों का बीज, सारे इंद्रियों का ज्ञान का मूल बीज है, सर्वज्ञत्व का बीज है, उसका मूल स्रोत जो ईश्वर है। मन तो एक छोटा सा टुकड़ा है ईश्वर का, तो मन में पूर्ण ज्ञान निहित है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम पूर्वेशामपि गुरु कालेनानवच्छिन्नात्। काल तो सिर्फ व्यक्ति में, मन में है, मगर चेतना काल से परे है। तीनों काल वहां है। काल के परे होने से वो हमेशा बना रहा, वह ईश्वर ही गुरु है। वह ईश्वर का कब से चला? पूर्वे शाम अपि गुरु, पहले जो हुए थे उनके भी ये गुरु रहे। माने हर आदमी को सिखाने वाली जो तत्व है वो ईश्वर तत्व ही है। वो अंतरात्मा से ही सीखता आदमी। अंतरात्मा जागे तो सीखते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारी अंतरात्मा जागी, सुन रही हो तो सुनते हो, नहीं तो सोई हुई है तो मैं तो बोल रहा हूं, तुम्हारा मन कहीं और चला गया। पूर्वेशामपि गुरु, यह चेतना पहले जो थे उनके भीतर भी यही चेतना रही। यही चैतन्य सत्ता से ही ज्ञान की उपलब्धि होती आई है। इसीलिए यही गुरु तत्व है, यही विवेक है। ये पहले जो थे उनके भी गुरु रहे, इसीलिए ईश्वर ही गुरु है, गुरु ही ईश्वर है। व्यक्ति गुरु नहीं है, शक्ति गुरु है। जिस व्यक्ति के भीतर शक्ति प्रकट होता है वही फिर गुरु कहते हैं।